आज हम सबसे पहले पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर और बांग्लादेश की भारत विरोधी सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की डील का डीएनए टेस्ट करेंगे। नए साल पर ये दोनों भारत विरोधी चेहरे और करीब आने की डील कर रहे हैं ताकि 2026 को भारत के खिलाफ साजिशों का साल बना सकें। पिछले 48 घंटों में इस डील से जुड़े कई अपडेट सामने आए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से कई हाई प्रोफाइल बयान भी दिए गए जिसमें भविष्य की साजिशों के संकेत छिपे हुए हैं। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार ने बांग्लादेश नीति पर बड़ा खुलासा किया और ढाका में पाकिस्तान के राजदूत ने बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यूनुस को मुनीर का संदेश दिया है। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तान और बांग्लादेश की 2026 वाली साजिशों का रोड मैप सामने आ गया है। आज आपको भी जानना चाहिए मोहम्मद यूनुस को मुनीर ने क्या संदेश भिजवाया, भारत में आतंकवाद वाली साजिश को बढ़ावा देने का मुनीर और यूनुस ने क्या प्लान बनाया है और उसे किस तरह हास्यास्पद व्यापार और सहयोग के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश की जा रही है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ साजिश का मुनीर प्लान कैसे आउट कर दिया। सबसे पहले आप समझिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच किस तरह जमीन से आसमान तक डील की जा रही है और इनमें कौन सी डील भारत के लिए सबसे खतरनाक है। पाकिस्तान के राजदूत ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके इस डील की जानकारी दी गई। बताया गया बांग्लादेश पाकिस्तान व्यापार में पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी हुई है और ढाका कराची के बीच डायरेक्ट फ्लाइट जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा भी कुछ और क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई जिसे सुनकर आपको हंसी आ सकती है। बताया गया कि दोनों देशों के कारोबारी नए निवेश और ज्वाइंट वेंचर की तलाश कर रहे हैं। आप सोचिए जिस पाकिस्तान के ऊपर 236 अरब डॉलर का कर्ज है, जो पाकिस्तान अब तक 24 बार आईएमएफ के पास जाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुका है, हर 3 साल में जिस देश में आर्थिक इमरजेंसी लग जाती है, जो निवेश के लिए दूसरे मुल्कों के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, वो बांग्लादेश में निवेश करने की डील कर रहा है। आप फिर से मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को ट्रेनिंग देना वो चाहता है और बांग्लादेश के मरीजों का इलाज करना चाहता है पाकिस्तान। जबकि पाकिस्तान में हर साल 15,000 लोग किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होने पर वक्त से पहले मर जाते हैं। पाकिस्तान में प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 हजार लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में 90% से ज्यादा लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता, यानी 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अपने देश में बुलाना चाहता है। पाकिस्तान ने ऑफर दिया है बांग्लादेश के छात्र पाकिस्तान आकर मेडिकल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की पढ़ाई करें। यह बात सुनकर शायद पाकिस्तानी भी अपना सिर पकड़ लें क्योंकि पाकिस्तान में खुद काबिल डॉक्टरों की भारी कमी है। एआई में उसकी रैंक 90 से 100 के बीच में है, यानी एआई में पाकिस्तान खुद एक उपभोक्ता है और वो बांग्लादेश को ट्रेंड करना चाहता है। इसके अलावा नैनोटेक का पाकिस्तान में लैब के बाहर कोई वजूद नहीं है, लेकिन मुनीर यूनुस को यह बता रहा है वो बांग्लादेशी छात्रों को नैनोटेक में एक्सपर्ट बना सकता है। यह बात पाकिस्तानियों को भी पता है और बांग्लादेशियों को भी। दोनों देशों के बीच एआई, नैनोटेक, मेडिकल साइंस और मेडिकल टूरिज्म जैसे कई समझौते परवान चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे क्योंकि दोनों देश इस क्षेत्र में एक ही नाव पर सवार हैं और दवाइयों के साथ मेडिकल सुविधाओं के लिए बहुत हद तक भारत पर निर्भर है। पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयां और कच्चा माल निर्यात किया है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार दोनों देशों के बीच डील किस चीज की हो रही है। अगर कराची और ढाका के बीच फ्लाइट और समुद्री व्यापार शुरू हो रहा है तो आखिरकार कौन लोग और कौन सा माल कराची से बांग्लादेश भेजा जाएगा और उससे किसको फायदा होगा, आज आपको यह भी समझना चाहिए क्योंकि इसका निशाना भारत है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कराची चटगांव शिपिंग रूट के साथ साथ ढाका कराची डायरेक्ट फ्लाइट की तैयारी हो रही है। भारत के लिए यह चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अब कराची के लयारी से अवैध हथियार सीधे बांग्लादेश पहुंच सकता है, जिनका इस्तेमाल भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ढाका कराची डायरेक्ट फ्लाइट से आतंकियों का ट्रांसपोर्ट भी तेजी से होगा
यह फ्लाइट 2026 के पहले महीने में शुरू की जा सकती है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य संबंध ट्रेनिंग रिश्तों तक पहुंच गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारियों का बांग्लादेश में दौरा हुआ है, यानी बांग्लादेश की जमीन पर उन आतंकी ट्रेनिंग कैंप की ब्रांच भी खुल सकती है जो पाकिस्तान में फिलहाल भारत के निशाने पर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक सहयोग और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का समझौता भी हुआ है। इससे पाकिस्तान की नौसेना को भारत के करीब मौजूद रहने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मेडिकल टूरिज्म, एआई, नैनो टेक्नोलॉजी और निवेश जैसे समझौते मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जिस वक्त दोनों देशों की जमीन से भारत के पूर्वोत्तर में अस्थिरता की धमकी दी जा रही है, उस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य और रणनीतिक समझौतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह गंभीर चिंता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का आत्मविश्वास कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। उनका बयान सुनकर लग रहा है बांग्लादेश में बिताए 36 घंटों में उनको जितनी इज्जत मिली उतनी आज से पहले कभी नहीं मिली होगी। आज आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इन बयानों के पीछे छिपे संकेतों को भी समझना चाहिए। इशाक डार ने बताया कि उनसे कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और छात्रों की पार्टी एनसीपी के नेता खुद मुलाकात करने आए हैं। शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन भी इन्हीं ताकतों ने किया था, यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाली ताकतें पाकिस्तान की सहयोगी हैं। इशाक डार को पूरा यकीन है, भरोसा है कि फरवरी में चुनाव के बाद ये संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। यानी वो जानते हैं कि बांग्लादेश में जो नई सरकार आने वाली है वो पाकिस्तान को बांग्लादेश में फ्री हैंड देगी, यानी वो पाकिस्तान की कठपुतली सरकार होगी। हालांकि पाकिस्तान का कंट्रोल हाथ में लेने को तैयार दिख रहा है। इशाक डार ने यह भी बताया शेख हसीना के दौर में ढाका ने किस तरह पाकिस्तान को बेइज्जत किया। इशाक डार ने बताया कि 11-12 साल पहले तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार जब ढाका गई तो उनके साथ बांग्लादेश में कोई मीटिंग नहीं की गई थी। इसका मतलब शेख हसीना के दौर में पाकिस्तान की ढाका में कोई इज्जत नहीं थी। बांग्लादेश में 1971 के युद्ध अपराधों के लिए जमाते इस्लामी नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई, जिसका पाकिस्तान की संसद और सरकार ने विरोध किया। इसके जवाब में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब करके कई बार राजनयिक फटकार लगाई और पाकिस्तान को बेइज्जत किया। 2021 में बांग्लादेश ने 1971 के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ बड़े स्तर पर मनाई। इसमें भारत को मुख्य अतिथि का दर्जा मिला। इस आयोजन के जरिए भी पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई। पाकिस्तान इससे अनुपस्थित भी रहा। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर अब पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी जमाते इस्लामी के जरिए सत्ता चलाना चाहता है और पाकिस्तान की मदद से जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश की सत्ता हड़पने का पूरा प्लान बना लिया है। आज आपको इसकी इनसाइड स्टोरी के बारे में भी जानना चाहिए।